बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटअप पब्लिशर वीडियो सेशन। इस लेसन को समझने के लिए आपके पास सोशल स्टडीज़ ग्रेड 3 की आपकी टेक्स्ट बुक, आपकी वर्कबुक, समर पैक और रिसोर्स पैक होना चाहिए। आपकी वर्कबुक और समर पैक आपको इस लेसन को प्रैक्टिस करने में मदद देंगे। ये रिसोर्स पैक हमारे टीचर्स, प्रिंसिपल और पेरेंट्स को बच्चे को लेसन बेहतर तरीके से समझाने में मदद देंगे। आपको हमारा समर पैक और रिसोर्स पैक कैंटअप की वेबसाइट से मिल जाएगा। आज हम सोशल स्टडीज़ ग्रेड 3 का लेसन नंबर 4 देखेंगे। हमारा लेसन नंबर 4 है फॉरेस्ट इन पाकिस्तान। हमने अपने पिछले लेसन में फॉरेस्ट की टर्म को डिटेल स्टडी किया कि फ़ॉरेस्ट से क्या मुराद है और हमें उसके क्या फ़वाइद हैं जंगलात के, और पाकिस्तान में जंगलात किस तादाद से पाए जाते हैं और किन किन सूबों में जंगलात बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। आज हम इसका नेक्स्ट एसएलओ देखेंगे, रिकॉग्नाइज द टर्म डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स इफ़ेक्ट्स। आज हम डिफॉरेस्टेशन के बारे में देखेंगे कि डिफॉरेस्टेशन की टर्म से क्या मुराद है और उसके अलावा डिफॉरेस्टेशन के क्या इफ़ेक्ट्स सामने आते हैं। लेकिन उसके बीच में हम लोग उसके कॉजेज़ भी देखेंगे कि डिफॉरेस्टेशन क्या है, उसकी कॉजेज़ क्या हैं। देन वी विल स्टडी इट्स इफ़ेक्ट्स। इस एसएलओ को हम लोग लिसनिंग और स्पीकिंग के थ्रू अचीव करेंगे। Deforestation means the permanent removal of trees for human benefits or by natural disasters. The reasons for deforestation are use of wood as fuel, building factories, agriculture, and construction of roads and homes. Effects of deforestation. Observe these two pictures, at which place you will feel yourself comfortable to breathe. In picture 1 or picture 2. Obviously, you will feel pleasant at the place in picture 1. What would be the possible reason for this? The reason is trees. In picture 1, there are trees that make the earth clean and release plenty of oxygen. While in picture 2, there are no trees around, the air in picture 2 contains more carbon dioxide than usual. That is why people in picture 2 feel suffocation and difficulty while breathing. Trees manage the amount of water in air that cause cooling effect and normalize the temperature. In the absence of trees, there will be no shade on earth, and it results the increase in temperature, which causes the melting of glaciers, disturbed water cycle, and rise in sea level, which results the occurring of floods. The other effect of deforestation is the loss of habitat for animals. Deforestation also affects our environment. The less trees cause the more air pollution. People get respiratory diseases due to the lack of clean and healthy environment. Deforestation से क्या मुराद है? Cutting down of trees for human benefits. इंसान जब अपने फ़ायदों के लिए दरख्तों को एक बड़ी तादाद में काटते हैं, then it is called, this process is called deforestation. और उनके फ़ायदे क्या क्या हैं? फ्यूल, फैक्ट्रीज़ में इस्तेमाल करने के लिए आपको ईंधन के तौर पर भी लकड़ी चाहिए होती है, या आप लकड़ी को मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाने में इस्तेमाल करते हैं। एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग हाउसेस, प्लाजाज एक्सेट्रा। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं या इफ़ेक्ट्स क्या हैं डिफॉरेस्टेशन के हमारे प्लैनेट पर या हमारी अर्थ पर या हमारे सराउंडिंग्स पर क्या इफ़ेक्ट्स हैं। राइज इन टेम्परेचर, यू कैन से ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन, floods,
ड्रॉट्स और यू कैन से ड्राई लैंड। तो ये आपके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस थे, कुछ इफ़ेक्ट्स थे जो आपने देखे। डिफॉरेस्टेशन के बारे में आपने सुना कि डिफॉरेस्टेशन से क्या मुराद है, फिर उसके क्या क्या कॉजेज़ हैं डिफॉरेस्टेशन की और क्या इफ़ेक्ट्स हैं। इसके बाद आपके पास एक एक्टिविटी है जो आपने अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर परफॉर्म करनी है। ये होमवर्क की एक्टिविटी हमने ख़ुद आपके लिए डिज़ाइन की है, इसको साथ अपने नोट डाउन भी कर लें। आस्क योर पेरेंट्स हाउ वॉज द टेम्परेचर कंडीशन इन समर व्हेन दे वर ऑफ योर एज। अपने पेरेंट्स से पूछें जब वो आपकी उम्र के थे तो उस टाइम उनके ज़माने में या उनके टाइम पर समर कंडीशन, समर में वेदर किस तरह का था, गर्मी ज़्यादा हुआ करती थी या कम थी। देन आस्क डज एनी चेंज अकर इन फ्यू ईयर्स, क्या कुछ सालों में उनके मुताबिक गर्मियों में या मौसम में कोई तब्दीली आई है। इफ़ येस देन व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड दिस चेंज। अगर ऐसी कोई तब्दीली आई है, अगर उनको लगता है कि जब उनके टाइम में समर्स थे तब गर्मी कम थी और अब के समर्स में गर्मी ज़्यादा है, तो आप अपने पेरेंट्स से पूछें कि इसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं, क्या वजूहात हैं जिनके बायस क्लाइमेट में इतना बड़ा चेंज आया है। अपने पेरेंट्स को गौर से सुनें और जो आपको उनका जवाब मिलता है उसको कंक्लूड करें और अपनी बुक में, अपनी नोटबुक में इसको नोट डाउन करें और अपनी स्कूल टीचर को सबमिट करवाएं। थैंक यू सो मच।